मुझे खुशी है कि मेडिकल फील्ड के इतने महत्वपूर्ण प्रोफेशनल्स अहमदाबाद में एक साथ जुट रहे हैं। कोई चोट हो, दर्द हो, चाहे युवा हो या बुजुर्ग हो, खिलाड़ी हो या फिटनेस के मुरीद हो, फिजियोथेरेपिस्ट हर परिस्थिति, हर उम्र के लोगों के सहयोगी बनकर उनकी तकलीफ दूर करते हैं। आप मुश्किल के समय में सिंबल ऑफ होप बनते हैं, आप सिंबल ऑफ रेजिलियंस बनते हैं, आप सिंबल ऑफ रिकवरी होते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अचानक इंजरी या एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है तो उसके लिए ये केवल फिजिकल ट्रॉमा नहीं होता, ये एक मेंटल और साइकोलॉजिकल चैलेंज भी होता है। ऐसे समय में फिजियोथेरेपिस्ट केवल उसका इलाज नहीं करता बल्कि उसे हौसला भी देता है। साथियों, अक्सर मुझे भी आपके प्रोफेशन से, आपके प्रोफेशनलिज्म से बहुत प्रेरणा मिलती है। अपनी फील्ड में आपने ये जरूर सीखा होगा कि चुनौतियों से ज्यादा मजबूत आपके भीतर की ताकत होती है। प्रोत्साहन और थोड़े से एनकरेजमेंट और सपोर्ट से लोग मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों पर भी विजय पा लेते हैं। साथियों, कहा जाता है कि सबसे अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट वही होता है जिसकी जरूरत मरीज को बार बार महसूस ना हो। यानी एक तरह से कहें तो आपका प्रोफेशन ही आपको आत्मनिर्भरता का महत्व सिखाता है। हम कह सकते हैं कि लोगों को सेल्फ रेजिलिएंट बनाने की और बनाना यही आपका गोल है। इसलिए आज जब भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है तो आपके प्रोफेशन के लोग आसानी से यह समझ सकते हैं कि यह हमारे देश के भविष्य के लिए जरूरी क्यों है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक फिजियोथेरेपिस्ट जानता है कि प्रोग्रेस तभी संभव है जब डॉक्टर और जिन्हें फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है दोनों मिलकर काम करें। फिजियोथेरेपी की सबसे पहली शर्त है कंसिस्टेंसी। आमतौर पर लोग जोश में 2-3 दिन 4 दिन तो एक्सरसाइज कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उत्साह कम हो जाता है। लेकिन एक फिजियो के रूप में आप जानते हैं कि कंसिस्टेंसी के बिना रिजल्ट नहीं मिलने वाले। आप सुनिश्चित करते हैं कि जरूरी एक्सरसाइज बिना किसी गैप के हो। ऐसे ही कंटिन्यूटी और कन्विक्शन देश के लिए भी जरूरी होते हैं। हमारी नीतियों में निरंतरता हो, उन्हें लागू करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तभी तो देश की सारी आवश्यकताएं पूरी होती है और देश उठ करके खड़ा हो जाता है, लंबी दौड़ दौड़ता है। साथियों, देश इस समय आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने इस अमृत महोत्सव में देश के सभी फिजियोथेरेपिस्ट को वो उपहार दिया जिसका वो 75 साल से इंतजार कर रहे थे। ये इंतजार था फिजियोथेरेपी को एक प्रोफेशन के तौर पर मान्यता देना। आप सभी का ये इंतजार हमारी सरकार ने खत्म किया। नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बिल लाकर हमें आप सभी का मान सम्मान और बढ़ाने का अवसर मिला। इससे भारत के हेल्थ केयर सिस्टम में आप सभी के अहम योगदान को भी रिकॉग्निशन मिला। इससे आप सभी को भारत के साथ ही
विदेश में भी काम करने में आसानी हुई है। सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन नेटवर्क से भी फिजियोथेरेपिस्ट को जोड़ा है। इससे आपको मरीजों तक पहुंचने में आसानी हुई है। आज खेलो इंडिया मूवमेंट के साथ ही देश में फिट इंडिया मूवमेंट भी आगे बढ़ रहा है। इन सारे सेक्टर्स में हो रही ग्रोथ सीधे सीधे आपसे फिजियोथेरेपी से भी जुड़ी हुई है। जब छोटे शहरों और कस्बों में भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आपकी भूमिका बढ़ रही है। हमने देखा है कि पहले हमारे यहां फैमिली डॉक्टर्स होते थे, वैसे ही जब फैमिली फिजियोथेरेपिस्ट भी होने लगे हैं, इससे भी आपके लिए नई संभावनाएं बन रही हैं। साथियों, आप अपने पेशेंट्स के साथ ही सोसाइटी के लिए जो योगदान दे रहे हैं, मैं उनकी सराहना करता हूं। लेकिन मेरा आपसे एक आग्रह भी है। यह आग्रह आपके कॉन्फ्रेंस की थीम से भी जुड़ा है और फिट इंडिया मूवमेंट से भी संबंधित है। क्या आप राइट पोस्चर, राइट हैबिट्स, राइट एक्सरसाइज और इनके इंपॉर्टेंस के बारे में लोगों को एजुकेट करने का टास्क ले सकते हैं? ये जरूरी है कि लोग फिटनेस को लेकर सही अप्रोच अपनाएं। आप इसे आर्टिकल और लेक्चर्स के माध्यम से कर सकते हैं और मेरे युवा साथी तो रील्स के जरिए भी कर सकते हैं। साथियों, मुझे भी कभी कभी फिजियोथेरेपिस्ट की सेवा लेनी पड़ती है। इसलिए मैं अपने अनुभव के बाद आप सभी से एक और बात कहना चाहता हूं। मेरा अनुभव है कि जब फिजियोथेरेपिस्ट के साथ योग की एक्सपर्टीज जुड़ जाती है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। शरीर की जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, जिनमें अक्सर फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, उसका समाधान कई बार योग में भी होता है, आसनों में भी होता है। इसलिए आपको फिजियोथेरेपी के साथ साथ योग भी आता होगा तो आपकी प्रोफेशनल पावर बढ़ जाएगी। साथियों, भारत में आपकी प्रैक्टिस का एक बहुत बड़ा हिस्सा बुजुर्गों की देखभाल को समर्पित होता है। पेशेंट केयर में आपका एक्सपीरियंस और आपकी व्यवहारिक समझ बहुत मायने रखती है। मैं आपसे इन्हें अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट करने का भी आग्रह करूंगा। आज जैसे जैसे दुनिया में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, उनकी देखभाल भी ज्यादा चैलेंजिंग और कॉस्टली होती जा रही है। आज के इस दौर में एकेडमिक पेपर्स और प्रेजेंटेशन के रूप में आपका अनुभव पूरी दुनिया के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। इससे भारतीय फिजियोथेरेपिस्ट की स्किल भी सामने आएगी। साथियों, एक विषय टेलीमेडिसिन का भी है। आप सभी को वीडियो के द्वारा कंसल्टिंग के तौर तरीके भी डेवलप करने चाहिए। कई बार यह बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। जैसे अभी तुर्की में इतना बड़ा भूकंप आया है, सीरिया में भी उसका असर है। इस तरह की आपदा के बाद बहुत बड़ी संख्या में फिजियोथेरेपिस्ट की भी जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में आप सभी मोबाइल के माध्यम से भी बहुत तरह की मदद कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है आप जैसे एक्सपर्ट्स की लीडरशिप में इंडिया फिट भी होगा और इंडिया सुपरहिट भी होगा। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं।